जब भी किसी इंसान का वक्त चल रहा होता है ना, ईश्वर उसे खूब दे देता है। चाहे वो पावर हो, ओहदा हो कि तुम्हारे घर में चल रही है, या अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदारी में जहाँ भी चल रही है तुम्हारा, तो उस चीज़ का ना जो कमज़ोर है ना उसको उठाने में उसका इस्तेमाल करना चाहिए एक जिम्मेदार इंसान के तौर पर। कि चल ये कमज़ोर है, चल इसको समझ नहीं है, चल इसको जो ज़रूरत है इसको मैं ऊपर उठाऊं। आज मैं मेरी पावर का यूज करके, आज मैं मेरी समझ का यूज करके, आज मैं मेरे ओहदे का यूज करके। लेकिन मेनली लोग करते क्या है, उल्टा। वो है ना दूसरे इंसान की ज़िंदगी नरक बनाने की कोशिश करते हैं कि आज मेरी चल रही है, सब कहीं मेरा सिक्का है तो मैं इसकी ज़िंदगी नरक बनाऊंगा। कैसे भी करके नरक बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो उनको उठाने की कोशिश नहीं करते, अपने ओहदे, अपने पावर में, अपने चलने की उसमें दूसरे इंसान की ज़िंदगी इतनी नरक कर देते हैं कि उसकी जुबान ना देना तो उसकी आत्माएं बद्दुआएं देती हैं। वो उस वक्त दुआएं कमा सकता था और उस पावर को, उस चौधर को, उस ओहदे को पूरी लाइफ टाइम के लिए चला सकता था। ईश्वर उसे पूरी लाइफ टाइम दे सकता था, क्योंकि ईश्वर उसे जांच रहा था कि अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है और मैं देखूंगा तुम इस पावर का कैसे इस्तेमाल करोगे। तो जब जो इंसान उस पावर का अच्छे के लिए यूज करता है ना, किसी को ऊपर उठाने के लिए यूज करता है, किसी की काबिलियत, किसी को उसके हुनर के लिए, किसी के उसके इस कीचड़ से निकाल कर ऊपर उठाने की कोशिश करता है, तो ईश्वर उसे लंबे टाइम तक वो देता है और लोग वो दुआएं कमाता है, वो दुआएं फलती भी हैं। लेकिन दूसरी ही साइड जब लोग अपनी पावर का, अपने ओहदे का दूसरे को शोषण करने में, नीचा दिखाने में, उसकी ज़िंदगी नरक बनाने में करते ना, तो वो उस टाइम उसकी आत्माएं उसे बद्दुआएं दे रही होती हैं। और बद्दुआएं लगती हैं, दुआएं लगती हैं, तो फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ईश्वर उससे वो पावर छीन कर दूसरे इंसान को देगा। क्या पता, ऐसा भी हो सकता है जिसका तुमने शोषण किया उसे ही वो पावर मिल जाए। तो जब वो पावर मिलती है ना, तुम तो सिर्फ मूलधन कर रहे होते हो और वो तुम्हें तुम्हारे साथ मिश्र धन तक, ब्याज तक, सूद समेत लौटाएगा तुम्हें जो तुमने दिया है। तो तुमने तो उसकी ज़िंदगी नरक करने की कोशिश की थी। तुम्हारी सोचो कि दिन रात क्या धज्जियाँ उड़ेंगी। तो सोच समझ कर ना अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब जिस पे बीती है ना तो उसके अंदर कितना जहर होगा कि बिना मतलब के, बिना कोई दोष के तुमने उसकी ज़िंदगी नरक बनाई है। जस्ट बिकॉज कि तुम्हें पावर मिली हुई थी, जस्ट बिकॉज तुम्हारी चल रही थी, उस चक्कर में तुम्हें गुरूर और घमंड हो गया है कि तुम किसी की ज़िंदगी तहस नहस करने चले थे। फिर उसके साथ वो तो खुद तो खड़ा ही है, वो ईश्वर भी उसके साथ खड़ा है। तो तुम्हारी क्या बैंड बजेगी तुम्हें खुद भी मालूम नहीं है, और वो तो बजती है। और ये बात मैंने ऐसे ही नहीं बोली है, मेरी ससुराल वालों में, ससुराल में ये सब कुछ होता है और बहुओं के साथ मेनली होता है। तो चाहे बहू की चौधर है तो वो सास पर इतना अत्याचार ना करे कि कल को वो लौट कर आएगा। वो सास नहीं करेगी तो तुम्हारे बहू तुम्हारे साथ तुम्हें सूट समेत लपेटेगी। और अगर कोई सास अपनी बहू के साथ कर रही है ना, तो भी तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा। तो अपनी चौधर का, अपनी चालाकियों को अपने हिसाब से बरतो, क्योंकि गोल है दुनिया और कर्म घूम फिर कर आते हैं। और जिस इनोसेंट के साथ ये सब कुछ होता है ना, जिसके साथ बिना मतलब कि तुम खुंदक निकालती हो बस जस्ट कि हाँ आज पावर हम किसी का भी शोषण करेंगे, उसके साथ ईश्वर खड़ा होकर साथ देता है और तब तुम्हारी बैंड बजती है। तो कर्मों से डरो, अच्छे इंसान अच्छाई फैलाने की कोशिश करो। किसी की ज़िंदगी नरक नहीं बनानी होती है, सुंदर भी बनानी होती है।